नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर आपको बताएंगे कि कोरोना से हुई एक मौत का बदला लेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन को धमकी, कहा कि अगर दोषी पाया गया चाइना तो नतीजा भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है, किस तरह ये धमकी का एकदम से बयान आया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको विस्तार से इस खबर को। उससे अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से मची खलबली, 20 अप्रैल से होगी ये चीजें लागू। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी विस्तार से क्या क्या चीजें लागू की जाएंगी जो प्रधानमंत्री मोदी का फैसला आया है नया वाला। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। उससे अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर गृह मंत्रालय का आदेश आया है कि लॉकडाउन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर बड़ा आदेश है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर कल से देश में इन क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा कामकाज। क्या आपका भी शहर आता है इस लिस्ट में? जी हाँ दोस्तों, इस खबर को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, विस्तार से बताएंगे इस पूरी खबर को। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है दोस्तों पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार को लेकर। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर जो लोग ट्रेन और प्लेन की खबर जानना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है दोस्तों। बताएंगे आपको कि 4 मई से ट्रेन और प्लेन के सफर पर टिकट को लेकर क्या हिसाब किताब है। उससे अगली खबर में बताएंगे दोस्तों जहां पर राजस्थान में निर्माण और खेती किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों पूरी खबर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि एक एक खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम सारी आपके लिए खबरें, सारी योजनाएं, सारी स्कीम लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना से हुई एक मौत का बदला लेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने दी चीन को धमकी, कहा कि अगर चाइना दोषी पाया गया कोरोना वायरस को लेकर तो नतीजे बहुत बुरे तरीके से भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना कहर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर ये पाया गया कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और उसे इसके बारे में जानकारी थी, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। चीन द्वारा कोरोना वायरस बीमारी से निपटने को लेकर असंतोष जताते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बीजिंग द्वारा अमेरिका के साथ गैर पारदर्शी व्यवहार किया गया और शुरुआत में उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने शनिवार को व्हाइट हाउस संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि अगर वे यानी चीन जानबूझकर इसे फैलाने के जिम्मेदार पाए गए तो इसके परिणाम भुगतने होंगे और इसके परिणाम बहुत बुरे तरीके से भुगतने पड़ सकते हैं चाइना को। और आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने 1917 के बाद किसी ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरते हुए नहीं देखा। ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 के दुनिया भर में फैलने से पहले तक चीन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर अचानक इसके बारे में सुना, इससे काफी फर्क आ गया है। ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप चीन से नाराज हैं, लेकिन अभी के लिए जवाब में मैं हाँ कहूंगा कि मैं चीन से पूरी तरह से नाराज हूँ, क्योंकि चीन को अगर पहले से ये खबर थी कि कोरोना वायरस है और इस तरह की बीमारी है जो लोगों में फैलती है, तो उसको पहले ही पूरे दुनिया को ये चीज बतानी चाहिए थी, जो उसने नहीं बताई, और उसे अब कड़ी एक्शन लिए जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी धमकी दी गई है चाइना को। इसको आप कितने हद तक दोस्तों मानते हैं कि चाइना को ये धमकी देना बिल्कुल सही है और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही तरीके से धमकाया है, और भी देशों को अमेरिका के साथ आना चाहिए? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से मची खलबली, 20 अप्रैल से होगा लागू ये सारी चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ शर्त होंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राहत के साथ साथ लोगों के लिए कुछ कड़े नियम का पालन कराने की भी बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कड़े नियम क्या हो सकते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको कि 20 अप्रैल या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद भी किन किन चीजों का
पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला कि मास्क पहनना अभी से अनिवार्य है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इसे लेकर और सख्त नियम होंगे। आप बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो भारी जुर्माना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा, सड़क या गलियों में थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि ये नियम अभी भी कई राज्यों में लागू हो चुका है। तीसरा, अंतिम संस्कार के वक्त जमावड़ा लगाने पर पाबंदी होगी। 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा, सभी धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। पांचवा, लॉकडाउन 20 अप्रैल को खुलने के बाद भी मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि बंद रहेंगे, यानी मनोरंजन के तमाम चीजें बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी, जैसा कि अभी भी है। छठा, कि 4 पहिया वाहनों में ड्राइवरों के साथ महज एक ही व्यक्ति सवारी कर सकता है। 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठेगा। 2 व्यक्ति होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7वां, बस समेत सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। 8वां, राजनीतिक कार्यक्रम और खेल आयोजनों पर रोक अभी की तरह जारी रहेगी। 9वां, सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे। 10वां, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक पहले की तरह ही रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको और भी किसी तरह की पाबंदी से जुड़ी खबर चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और आप ये मोदी जी के इन सारे पाबंदियों से खुश हैं दोस्तों, या आपको लगता है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश आया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। इसी बीच सरकार ने ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह से 20 अप्रैल के बाद देश में ऑनलाइन डिलीवरी, मोबाइल फोन, फ्रिज ये सब होने की आशंका जताई जा रही थी, और कुछ साइट ने जैसे फ्लिपकार्ट, इन्होंने 20 तारीख के बाद फोन की भी ऑर्डर लेने शुरू कर दिए थे दोस्तों। और उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से हम सारे फोन भी डिलीवर करेंगे, फ्रिज डिलीवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अभी केंद्र सरकार का ये नया बयान आया है, उन्होंने मना कर दिया है साफ कि लॉकडाउन तक कुछ भी नहीं चलेगा, कोई डिलीवरी नहीं होगी। तो दोस्तों, पूरी तरह से ई कॉमर्स साइट्स भी बंद हो गए, अब आपको कोई होम डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कल से देश में इन क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा कामकाज। क्या आप भी आते हैं इस लिस्ट में? आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खुद सरकार ने भी कहा है कि 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को खोला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चरणबद्ध तरीके से खुलने के इस प्रोसेस में आप आते हैं या नहीं। दरअसल सरकार ने लॉकडाउन खोलने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहला ये कि इस इलाके में कोरोना वायरस के मामले नहीं हो। दूसरा, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार किया है। अब आप भी देख लीजिए कि आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी जहां कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। ऐसी ही एक सूची केंद्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है जो सूची जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो छूट दी गई है, इसमें राज्य सरकारें अपनी तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी गई है। इनके साथ साथ लॉकडाउन में इनकी भी रियायत है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी, दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, IT, रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विस, सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने किसी काम के बारे में भी जानकारी चाहिए जिससे आप कंफ्यूजन में हैं दोस्तों कि क्या मेरे इस काम को छूट मिलेगी, तो दोस्तों आप उस काम को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि उसमें आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी कल से। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार बीजेपी को राहत कार्य करने से रोक रही है। जी हाँ दोस्तों, JP नड्डा का नया बयान आया। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा
ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल राजनीतिक कारणों के चलते राज्य में इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोक रही है। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार नड्डा ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राज्य इकाइयों के प्रमुख और पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बातचीत की। यह रेखांकित करते हुए कि कांग्रेस शासित राजस्थान और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने में दिक्कत आ रही है। नड्डा ने कहा कि राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जी हां दोस्तों, जिस तरह से इस संकट की घड़ी में बीजेपी पूरी तरह से लोगों की सहयोग करने में लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग जैसे तृणमूल पार्टी, ममता की पार्टी दोस्तों, इन लोगों को अच्छे काम करने से रोक रही है ताकि वो अपनी राजनीति रोटियां सेक सके आगे आने वाले समय में। इसको लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ममता सरकार के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 4 मई से ट्रेन और प्लेन के सफर पर लग सकता है ग्रहण। जी हां दोस्तों, ग्रहण लग सकता है इन पर। जाने किस तारीख पर विचार कर रही है सरकार, आपको बता दें कोरोना लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के तुरंत बाद अगर आप हवाई या ट्रेन की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत में 40 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हवाई और ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। इसका मतलब 4 मई से भी ट्रेन और प्लेन की यात्रा नहीं की जा सकती। आपको बता दें दोस्तों, ये जानकारी मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेने वाले 3 अधिकारियों के नाम जाहिर न होने देने की शर्त पर कही गई है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके घर पर हुई बैठक में एक सुझाव था कि हवाई यात्रा 15 मई को शुरू की जा सकती है। इस चर्चा में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, विमानन मंत्री हरदीप पुरी सहित कई मंत्रियों ने भाग लिया था। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए इस बैठक में हुई चर्चा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते हैं कि ट्रेन को 3 मई के बाद से चलाना चाहिए और एक चरणबद्ध तरीके से चलाना चाहिए, जिससे कोरोना का खतरा भी कम बढ़े और लोग भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ट्रेन से जुड़े अगर आपको खबरें चाहिए दोस्तों तो हमारी वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान में निर्माण और खेती किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति। चिकन मटन की भी दुकानें खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि चिकन मटन की भी दुकानें खुल सकती हैं। साथ ही इन सभी कामकाज की दुकानें खुलेंगी जिसमें कि उद्योग, माल परिवहन और खेती किसानों से जुड़े कामकाज की अनुमति होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें से जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आपको अपने किसी काम की अनुमति चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि कल हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया ने शुरू कर दी थी बुकिंग, घरेलू उड़ानों की बुकिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि एयर इंडिया ने शुरू की बुकिंग, तो केंद्र सरकार ने कहा कि उड़ानों पर अभी कोई फैसला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बुकिंग 3 मई के बाद कराना चाह रहे हैं उड़ानों की तो कृपया करके ये अभी कंफर्म नहीं है कि उसके 3 मई के बाद अगर ट्रेन 3 मई के बाद भी प्लेन उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी। तो दोस्तों ट्रेन प्लेन से जुड़ी खबरों के लिए जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल में 14 मस्जिदें सील कर दी गई हैं। जी हां दोस्तों, 33 भारतीय और 7 पाकिस्तानियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुनसारी जिले में अधिकारियों ने शनिवार यानी 18 अप्रैल को 14 मस्जिदों को सील कर दिया तथा वहां शरण लिए 33 भारतीयों एवं 7 पाकिस्तानियों को अलगवास में भेज दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है कि नेपाल में फिलहाल कोविड-19 के मामले 31 हो गए, जिनमें से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों जिस तरह से 14 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, इसको आप कितने हद तक सही मानते हैं? आप मानते हैं कि ये बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है नेपाल सरकार की ओर से? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। अगर आपको हमारी खबरें जरा भी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही बहुत से लोग हैं जिनको खबर नहीं जानकारी, जिनके तक खबर नहीं पहुंच पाती है दोस्तों, तो आप उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और साथ ही अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।